नाज़रीन, मैं हूं नईम कैसर और बिल आखिर वो शाहकार सामने आ गया जिसका इंतज़ार 8 साल से था। फॉरेन फंडिंग केस अगेंस्ट पीटीआई एंड हिज चेयरमैन मोहतरम जनाब इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं रहे इस फैसले के बाद, क्योंकि उनके जो बयान हल्फी और जो सर्टिफिकेट्स थे और वो जो कुछ भी कहा जा रहा है वो झूठे करार दे दिए गए। और अब उनको एक नई बहस का भी सामना है कि जी वो कहते हैं जी मैं सादिक अमीन, बड़ी मिसालें वो देते रहे कि सादिक और अमीन हूं मैं और सादिक अमीन होना चाहिए। और इसी बुनियाद पर अच्छा, एक इसमें चीज़ जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये मकाफात अमल भी है। जो चीज़ें इमरान खान साहब ने और पीटीआई ने दीगर पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वक्त ब वक्त उसके ऊपर फ़वाइद लिए, वो सारी उनके सामने आ गई और उसका सारा डैमेजिंग जो है वो अल्टीमेट डैमेज जो है वो पीटीआई को अब सामना करना पड़ रहा है। वो चाहे उसमें आप देखिए, और ये जो अभी डिसीजन आए 63A वाला डिसीजन जो है वो पहले उन्होंने अपने ले लिया एक डिसीजन, लेकिन अब उसके बाद जब उसको दोबारा, और उसमें काफ़ी सारा मामला जो है वो फंस भी गया, लेकिन फिलहाल चलें उनको इसका एक फ़ायदा पहली तशरीह का भी मिला, दूसरी का भी मिला। अब ये जो बयान हल्फी वाला मामला है, आप सादिक और अमीन नहीं रहे, ये जो मामला डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और इन नवाज शरीफ साहब फटे झाड़ता सी, अब इमरान खान साहब इसकी जद में आ चुके हैं और जो उनको ये दिलासे दे रहे हैं, मैं खान साहब आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ 3 माह की बात है। आप देखिएगा रिजल्ट आपके सामने होगा। जो लोग आपको ये मशवरा दे रहे हैं कि आप बिल्कुल एक ऐसी सियासत की तरफ चले जाएं और इस्लामाबाद और सिंध में जो कुछ आपको बताया जा रहा है आप करें, ये ना करें। ये आपके बिल्कुल फ़ायदे में नहीं जाएगा और इससे एक तो आपका वोटर बददिल होगा, ये नोट कर लीजिए। दूसरा, जो सिचुएशन आपको क्रिएट करने का मशवरा दिया जा रहा है, हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, एजिटेशन की सियासत की जाए, तोड़ फोड़ की जाए, हम इस्लामाबाद को बंद कर दें, तो ये हुकूमत घुटनों पर आ जाएगी और वो जो रेफरेंस भेजना है सुप्रीम कोर्ट को वो नहीं जा सकेगा। 15 दिन का टाइम है हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास, और वजीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब 25 मई वाले, पीटीआई वाले उनको बड़ा 25 मई के नाम से याद करते हैं, उनका ये कहना है कि हम रेफरेंस ज़रूर भेजेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट पे है कि वो फिर इसको रिफ्यूज़ करती है कि नहीं करती। जो हम रेफरेंस बनाएंगे उससे पार्टी तहलील भी हो सकती है, पीटीआई उनका सारा वो जो पार्टी निशान है वो भी ख़त्म हो सकता है। अब ये वफाकी हुकूमत पर है कि वो क्या रेफरेंस बनाते हैं। पीडीएम ने इसके ऊपर बड़ा तफसीली गौर खोज करने के बाद 2 कमेटियां, एक पॉलिटिकल साइड पे कमेटी बना दी है और एक इसकी कानूनी साइड पे कमेटी बना दी है कि दोनों तरफ से देखा जाए कि पीटीआई के खिलाफ जो रेफरेंस भेजा जाएगा उसके पॉलिटिकल रिप्रिकेशंस क्या होंगे और लीगल रिप्रिकेशंस क्या होंगे। अब देखिए इस पे जो रेफरेंस हुकूमत बनाती है, जारी बात है उसके ऊपर तमाम इत्तेहादी जमातें ऑन बोर्ड होंगी। रद्द अमल बहुत ज़्यादा आ रहा है और बिल्कुल सर्टिफाइड सादिक वो कहा जा रहा है कि अब ये सर्टिफाइड हैं कि ये चोर साबित हो गए। इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी शदीद कंपेन चली और आपको ये भी मैं बताऊं कि कल 12 घंटे के अंदर अंदर तकरीबन कोई 22 के लगभग हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हैं वो कर दी गई और बड़ा जबरदस्त तरीके से टैकल किया पीएमएलएन ने, पीडीएम के लोगों ने, और उसके ऊपर जो खुल के अपना मौकफ था वो वाजिया भी किया। लेकिन अब हुकूमत जो है वो क्या करेगी, किस किस्म का रेफरेंस बनाएगी। नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी जो चोरी है वो पकड़ी गई है, मतलब उनका ये रिएक्शन। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो फितने हैं इनको ख़त्म किया जाए और अब इनको हम भागने नहीं देंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने फिर फॉरेन फंडिंग का जिक्र करते हुए ये बड़ी अहम बात की कि सब जानते हैं कि इमरान खान का स्मिथ के साथ क्या ताल्लुक है। अब ये जो स्मिथ हैं यानी उनके ससुराल वाले जो हैं वो, उनका बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल का बायस रहा है सियासत में। इमरान खान साहब वैसे तो अपने बच्चों को पाकिस्तान नहीं लाते, हालांकि वो सादिक अमीन है, इस मुल्क को उन्होंने मदीना की रियासत भी बनाना था, मसाली रियासत में वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे रहें, उसमें वो यही चाहते हैं कि देखें पाकिस्तानियों कितनी कुर्बानी है कि एक बंदा अपने बच्चों को मदीना की रियासत में नहीं ला रहा, सिर्फ आपकी वजह से उन बच्चों को उसने इंग्लैंड जैसे थर्ड क्लास कंट्री में रखा हुआ है जहाँ कोई सहूलियत ही नहीं है, ना कोई लिविंग स्टैंडर्ड है, ना वहाँ कोई उनको अच्छा एजुकेशन मिल रही है, ना खाने। देखिए वो कितने वहाँ खराब हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए इमरान खान देखें कितनी कुर्बानियां दे रहा है। अब देखते हैं क्या बनता है इसके ऊपर और किस तरह से इसको फर्दर जो है वो टैकल करती है पीडीएम, क्योंकि पीडीएम ने अगर इस मौके को सही तरीके से टैकल ना किया और इमरान खान जिस किस्म की सियासत शुरू करने जा रहा है इस फैसले के बाद, जो उसको मशवरे दिए जा रहे हैं
वो अगर उस तरफ चले गए तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि शदीद किस्म का टकराव होगा। उसमें अदारे भी, पॉलिटिकल पार्टीज भी, और ये सारे लोग ऑन बोर्ड होंगे और उसके साथ मुल्क में एक नई सिचुएशन जो है, जो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि इनको स्टक कर दें, इनकी हुकूमत स्टक कर दें, आप ये कर दें, वो कॉल दे दें, फिर से लोग आ जाएंगे। अब तो पंजाब में भी कोई रुकावट नहीं, केपीके में भी कोई रुकावट नहीं। लेकिन एक चीज में बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो क्या है, वो ये है कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान ने ये फैसला पीटीआई के खिलाफ सुनाया तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई और उसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी जान को कुछ भी हुआ, जो मेरी जान को इसको खतरा लाहक है, उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसके जिम्मेदार इमरान खान और पीटीआई होगी। उसके बाद वज़ीर दाखिला ने उनको कहा जी कि हम आपको पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, और साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पीटीआई एक फाशिस्ट जमात है, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त ये जिस तरह से ये मुस्तरब हुए हैं, जिस तरह ये डिस्प्रेड हुए हैं, तो उसके बाद पीटीआई से कोई भी चीज़ जो है वो नहीं सोचा जा सकता कि वो इससे पीछे रहेगी। अब पीडीएम ये चाहती है कि जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए रेफरेंस, तो फिर इसको 3 जजेस ना सुने बल्कि इसको फुल कोर्ट सुने। अब फिर उनका वही डिमांड है, फिर मुतालबा है, माना शायद जाता है या नहीं, बड़ा मुश्किल ही लगता है कि माना जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का सवाल है, पीटीआई के मुस्तकबिल का सवाल है, पीटीआई के सर्वाइवल का सवाल है। इस सारे फैसले के ऊपर पीटीआई शंट हो जाएगी, आउट हो जाएगी। और अब आप देखिए कि इतने स्टेक्स हैं और बड़े बड़े डायलॉग्स आपने सुने हुए हैं कि हमारी इतनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो फिर ये सारे लोग जो हैं ये कहाँ रह जाएंगे, क्या इनका स्टैंड होगा, कैसे ये लोग अब इमरान खान को, पीटीआई को फेस सेविंग देंगे। जो उन्होंने फॉरेन फंडिंग लिया, वो कहते हैं फॉरेन फंडिंग तो हमने नहीं ली, वो शेठी जो है आपके रमिता शेठी, उसके जो हैं वो आधे डॉलर गिनेंगे, आधे नहीं गिनेंगे। अब बताइए कि जो शख्सियत भारत की शहरियत रखती हो, उसने अगर फंड भेजा है तो उसको काउंट ना करें। अब 351 जो है अदारों ने, यानी फैक्ट वो कंपनीज ने उनको दी है फंडिंग, उसको कहते हैं काउंट ना करें। अच्छा जी, जो बैरून मुल्क, अच्छा फिर ये एक बड़ा काम काज कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे। अब भाई ये रमीता शेट्टी कहाँ की ओवरसीज है? अब ये बताइए कि मतलब और काफ़ी सारे लोगों के जो नाम आ रहे हैं, यूएई से, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, यूएसए से, इवन इसराइल का भी अब नाम आ गया। तो बताइए ये कहाँ की ओवरसीज है? पाकिस्तान से पैसा आप बाहर कर सकते हैं इन्वेस्ट, लेकिन बाहर का पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है। अब आप बताइए सारे लॉ को इस या कि जुम्बिश कलम उड़ा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अच्छा, एक और जो मैं आपके साथ बड़ी अहम बात डिस्कस करना चाहता हूँ आपके लिए, वो ये कि अब जब ये रेफरेंस जाएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस को जैसे ही एडमिट करेगी तो हुकूमत के पास ये इख्तियार होगा कि वो पीटीआई को कालअदम करार दे दे, और उसके बाद उनके तमाम अरकान जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे कि जैसे वो कभी अरकान थे ही नहीं, क्योंकि उस पार्टी से उनका ताल्लुक होगा। तो इसलिए पीटीआई के लिए रोज़ बरोज़ अब खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और खदशात उनके जो हैं वो ठीक हैं। उनको समझ लग गई है कि जो जो फ़ायदे हमने इन सारे डिसीजन से, वो दफ़ा 6 वाला जो मामला था वो उठवाए, और नवाज शरीफ साहब और फलां 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 तमाम पॉलिटिकल अपने राइवल्स को उड़वाया उस वक्त अपने फ़ायदे के लिए। अब वो सारी तलवारें हमारे सर पर लटक गई हैं और ये तलवारें गिरेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कोई स्पेयर नहीं किया जाएगा, ये तलवारें गिरेंगी। और उसके बाद फिर जो भी होगा वो तो होगा, लेकिन फ़िलहाल पीटीआई के लिए जो है कुछ अच्छे दिन जो हैं वो, ना ये फैसला को उनके लिए अच्छा आया और ना ही आइंदा दिनों में उनके लिए अच्छे दिन जो हैं वो होने जा रहे हैं। क्योंकि जिस किस्म के अब इमरान खान साहब के करीबी जो साथी हैं उनकी तरफ से जो मूवमेंट्स स्टार्ट हो गई हैं, खान साहब उसके ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र रखिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीज़ें इनके हवाले से जो आपके ऊपर जो है वो इंकशाफ होगा, तो उसके बाद शायद आपको मजीद दिल बर्दाश्ता होने पड़े। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। जैसे जैसे मजीद डेवलपमेंट्स होंगी उसके भी आपको आगाह करेंगे। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अपने इर्द गिर्द के लोगों का ज़रूर ख्याल रखा करें। आजकल जिस किस्म के हालात हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो ज़रूर है कि अगर आपके पास कोई भी इस्तात है तो किसी की भी आप मदद की पोजीशन में हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ अकोमोडेट कीजिए लोगों को, ताकि ये वो जो कहा जाता है कि खुशी बांटने से बढ़ जाती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। तो जितनी इस्तात रब तआला आपको दे, ज़रूर दूसरों का भी, अपने गिरदो नवा वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम कैसर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।